दोस्तों, क्या इस देश में अब गरीबों की आवाज उठाना भी जुर्म बन चुका है? क्या किसी पीड़ित मां के लिए इंसाफ मांगना सत्ता को इतना चुभने लगा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी थाने में बिठा दिया जाए? क्या अब कानून सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए बचा है और गरीबों के हिस्सों में सिर्फ लाठियां, अपमान और इंतजार ही आया है? आज की ये खबर सिर्फ सहारनपुर की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जो चुनाव के वक्त गरीबों के दरवाजे पर हाथ जोड़कर जाता है, लेकिन जब वही गरीब इंसाफ मांगता है तो उसे धक्के मारकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ थी बेबस मां जिसकी आंखों में अपने बेटे के लिए इंसाफ की आखिरी उम्मीद बची थी, और दूसरी तरफ था सत्ता का वो सिस्टम जो सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा करने लगा था। दोस्तों, मामला है सहारनपुर का, जहां मोनू कश्यप नाम के युवक की मौत के बाद उसका परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा था। एक मां दर दर भटक रही थी, कभी थाने, कभी अधिकारियों के दफ्तर, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। उस मां की चीखें शायद सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उसकी आवाज पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन तक। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ विवाद। सपा सांसद इकरा हसन उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई। उन्होंने डीआईजी सहारनपुर से मुलाकात करने की कोशिश की, सवाल पूछे, कार्रवाई की मांग की और कहा कि उस मां को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस महिला सांसद ने एक गरीब परिवार की आवाज उठाई, उसी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, जनता की चुनी हुई सांसद को थाने ले जाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर डर किस बात का था? क्या एक सांसद का पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना सत्ता को बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या अब न्याय मांगने वालों को व्यवस्था बिगाड़ने वाला बताया जाएगा? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ राजनीति का वो चेहरा भी सामने आया जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। एक मुस्लिम महिला सांसद एक हिंदू कश्यप परिवार के लिए लड़ रही थी, उस मां के आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सत्ता समर्थक लोग इस मुद्दे को भी धर्म और राजनीति के चश्मे से देखने लगे। दोस्तों, ये वही देश है जहां नेताओं के बड़े बड़े भाषणों में सबका साथ, सबका विकास सुनाई देता है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? गरीब इंसाफ के लिए भटक रहा है, पीड़ित परिवार रो रहा है, और जो उसकी आवाज उठाए उसे हिरासत में लिया जा रहा है। इकरा हसन ने पुलिस कार्रवाई पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, बल्कि सत्ता के दबाव में आकर काम कर रही है। और दोस्तों, जब ये बयान सामने आया तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि अगर सांसदों की आवाज दबाई जाएगी तो आम जनता किससे उम्मीद करेगी? दोस्तों, सोचिए उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो इंसाफ की उम्मीद लेकर नेताओं अधिकारियों के पास गए, लेकिन बदले में उसे मिला अपमान, इंतजार और डर। क्या यही है वो राम राज्य जिसके सपने दिखाए गए थे? क्या यही है वो न्याय व्यवस्था जिसकी बातें मंचों से की जा रही थी?
अगर गरीब की मां रोती रहे और सत्ता खामोश रहे तो फिर जनता भरोसा किस पर करे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी पीड़ित परिवार की आवाज दबाने के आरोप लगे हों, लेकिन इस मामले ने इसलिए ज्यादा सुर्खियां बटोरी क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का है। आज दलित, पिछड़े, गरीब और मजदूर वर्ग के लोग खुद से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह होता है? क्या चुनाव खत्म होते ही हमारी तकलीफों की कोई कीमत नहीं बचती? दोस्तों, भाजपा सरकार लगातार कानून व्यवस्था की तारीफ करती है। मंचों से कहा जाता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर न्याय मांगने वालों को ही हिरासत में लिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या बचता है? और दोस्तों, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने कहा कि अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर पुलिस इतनी आक्रामक क्यों थी? क्या पीड़ित परिवार की मदद करना अब सत्ता विरोधी गतिविधि मानी जाएगी? दोस्तों, इकरा हसन लगातार आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमले कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो डरने वाली नहीं है, वो गरीबों और पीड़ितों की लड़ाई लड़ती रहेंगी, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियां क्यों न झेलनी पड़े। और यही बात आज जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आज जब अधिकतर नेता सिर्फ कैमरे के सामने दिखाई देते हैं, तब एक सांसद का पीड़ित परिवार के बीच जाकर खड़ा होना लोगों को अलग संदेश दे रहा है। लेकिन दोस्तों, सत्ता को सवाल पसंद नहीं आते। जो सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कहा जाता है, जो गरीबों की बात करे उसे राजनीति करने वाला कहा जाता है, और जो न्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए उसे दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। आज सहारनपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, जबकि सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने की दलील दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। मोनू कश्यप की मौत का सच क्या है? उस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? और आखिर क्यों इंसाफ मांगने वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है, और जब जनता की आवाज दबाई जाने लगे तो समझ लीजिए कि व्यवस्था में कहीं बहुत बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि जब न्याय कमजोर पड़ता है तो जनता का भरोसा टूट जाता है, और जब जनता का भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव बढ़ चुका है? क्या गरीबों और पिछड़ों की आवाज उठाना अब खतरे से खाली नहीं रहा? और दोस्तों, यही वजह है कि आज सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। क्या इंसाफ मांगना गुनाह है? क्या एक मां रो रही है, एक मां रो रही है, एक परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है और सत्ता अपनी सफाई देने में लगी हुई है। दोस्तों, राजनीति का असली धर्म जनता की सेवा होता है, लेकिन जब सत्ता संवेदनहीन हो जाए तो जनता के भीतर गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। आज सहारनपुर की घटना ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ इकरा हसन का नहीं, सवाल उस हर इंसान का है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। दोस्तों,
अगर आज गरीब की आवाज दबाई जाएगी तो कल आम आदमी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आज इंसाफ मांगने वालों को डराया जाएगा तो कल लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए जनता अब जवाब मांग रही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक गरीबों की आवाज दबाई जाती रहेगी, कब तक पीड़ित परिवारों को सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा और कब तक सत्ता सवाल पूछने वालों से डरती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इकरा हसन के साथ गलत हुआ था? क्या मोनू कश्यप के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी या फिर सत्ता के दबाव में उठाया गया कदम? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि गरीबों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सच जनता तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरें आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों सच जितना दबाया जाता है वो उतना ही ताकत के साथ बाहर आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगा एक बेबाक और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।